बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आसान कौरमा बना रहे हैं या गोश्त का सालन बना रहे हैं आसान तरीके पे। वो क्या है, मैंने इसके अंदर अभी तक थोड़ा सा टमाटर पेस्ट डाला है और वो पेस्ट के डिब्बे को धोने के बाद ये पानी था, तो ये पानी टमाटर पेस्ट है, इसमें और मज़ीद पानी डालेंगे। और एक टमाटर मैंने ये देखिए ये लिया है, बड़ा टमाटर है, इसको हम साफ़ कर लेंगे और काट के इसके अंदर डाल देंगे। ये धुला हुआ है, 1 सेकंड लगता है इसको। ये मैंने ऊपर का इसकी डंडी निकाल दी और जनाब इसके टुकड़े करके इसके अंदर जग में हम ग्राइंडर की जग में हम डाल देंगे। ये हमने टमाटर इसमें डाल दिया और इसके अंदर पड़ेगा दही। ये 3 चीज़ों को मिला के मैं एक साइड में रख दूँगा ताकि मुझे पकाने में जल्दी आसानी से पक जाएगा। और दही योगर्ट यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होता है, और क्योंकि खट्टा नहीं होता तो ये तकरीबन 100 ग्राम और ये तकरीबन 150 ग्राम दही ले लिया। इस कौरमे में पड़ता है, इसलिए इसको हम पीस लेंगे, इसको चला लेंगे और चला के पीस के एक साइड में रख देंगे और हम दूसरी तरफ जाएंगे। मैं इसको चला दूँ एक दफ़ा आपके सामने। बस ये तैयार हो गया मेरा, ये तैयार हो गया है। इसको जग को हम इस तरह ही रखेंगे और बाद में हम इसको इस्तेमाल में लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ मैंने ये तकरीबन ये प्याज है, इतनी बड़ी यानी अच्छी बड़ी प्याज, इसके टुकड़े करके इसके अंदर डाल दिए। और इसकी के अंदर मैं 2 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च काट के डालूँगा। हरी मिर्च की खुशबू खाने के अंदर बहुत मज़ा देती है, और हमेशा याद रखें हरी मिर्च की खुशबू आप इस्तेमाल करें खानों के अंदर, मज़ा देगी आपको। ये लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च और अदरक लहसुन मेरे पास तो कूटा हुआ है, अगर ना कच्चा हो तो बेहतर होता है। तो आप अदरक लहसुन 1 चम्मच कम से कम, 1 चम्मच खाने का या 1.5 चम्मच, ये 1 चम्मच काफ़ी है, बल्कि 1.5 चम्मच ही डाल देता हूँ। ये डाल दिया, इन तमाम का हम पेस्ट बना लेंगे। और ये दूसरा पेस्ट होगा। पहला पेस्ट हमने दही वाला बनाया है, टमाटर पेस्ट है उसके अंदर, वो बनाया। और ये दूसरा पेस्ट अभी आपके सामने बनाते हैं। और जनाब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि पेस्ट बनने में आसानी हो। तो इसमें प्याज है, मिर्चें हैं और जनाब और अदरक लहसुन साबुत डालें तो बेहतर होता है, उसी वक्त पीस लें तो उसकी खुशबू ज़्यादा आती है। लेकिन क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ है इसीलिए अदरक लहसुन। ये मोटा पेस्ट बनाना है और ये मोटा पेस्ट हमारा तकरीबन तैयार हो गया। इसमें प्याज थोड़ी मोटी रह जाए कटी, सॉरी इसमें ठेस लग रही है तो भी कोई हर्ज नहीं, वो प्याज पकने में भुनने में हो जाएगी। तो अब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर का निचला बर्तन, ये कढ़ाई नुमा बर्तन है, इसमें गरम कर दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है और 3 खाने पकाने के चम्मच, छोटा है ये, खाना पकाने का बहुत बड़ा चम्मच नहीं, इसमें 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया। और इसके अंदर मैं अपना गोश्त, ये 1-1.5 किलो गोश्त बकरे का धो के रखा था, वो मैंने डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और ये भूनने शुरू कर दिया। हम इसमें प्याज जो हमने पीसी थी, हरी मिर्ची और लाल मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हमने डाल दिया और इसको अब हम भूनते रहेंगे
अनटिल एंड अनलेस ये एक जान नहीं हो जाए, जब तक भूनेंगे। चूल्हा तेज कर देते हैं। चूल्हा वैसे भी ठीक है, लेकिन इसको मैं आर्टिफिशियल तरीके से तेज कर दूंगा कि ये मुझे हीट बहुत तेज चाहिए। नमाज मगरिब होने वाली है, नमाज का टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं चूल्हे को अपने तरीके से मैंने इसके अंदर स्प्रिंग लगा दिया, तो फिर आग जो फुल हो जाती है। ये इस तरह जल्दी भून जाएगा, और थोड़ा सा भूनने के बाद, थोड़ा सा भूने उसके बाद अब हमारा प्याज और जिसके अंदर मिर्च थी, लाल मिर्च वाली खड़ी मिर्च, और ये ऑयल डाला था गोश्त में और उसको भुना था। अब ये तकरीबन बर्तन लाल होना शुरू हो गया, तो समझो ये चीज़ें हमारी भून गई है और ये अब है तेल छोड़ना शुरू कर देगा। जैसे ये ऑयल छोड़ना शुरू करेगा, हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और मसालों को भी भूनेंगे। थोड़ा सा अगर नमी इसके अंदर बाकी है तो बहुत अच्छी बात है, आप नमी रहने दीजिए। ये जो है साबित ज़ीरा 1 चम्मच, चाय का 1 चम्मच, और साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, और जनाब आली थोड़ी सी 4-5 इलायचियाँ, और ये डाल के मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, भून रहा हूँ। और ये मेरा बनाया हुआ कौरमा मसाला है, आप बाज़ार का भी कौरमा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 चम्मच है खाने के, छोटे खाने के 2 चम्मच है, ये डाल दिया, ये भी मैंने डाल दिया। और जनाब आली ये गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, ये मैंने चीज़ें डाल दी है और इसको मैं भून रहा हूँ। अब ये डर है कि ये लगेगा, तो हमने इसको लगने नहीं देना, थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि ये लगे नहीं, सिर्फ भुने। और इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है, तो 1 चम्मच और ऑयल, खाने का 1 चम्मच ऑयल और डाल दीजिए, 1 चम्मच तकरीबन ऑयल और डाल दिया हमने। और ये हमारा मसाला भून रहा है, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, ये देखें। और जब बर्तन में ये मसाले लगे ना, तो आप समझिए कि हाँ ज़बरदस्त भून रहा है। और ये जनाब आली तकरीबन भून चुका है। अब इसके अंदर हम फिर लिक्विड डालेंगे, और लिक्विड में सब हमने बनाया हुआ रखा हुआ जिसके अंदर टमाटर पेस्ट, दही, वो डालेंगे। थोड़ा सा और भून जाए, जले नहीं, लगे नहीं, बस भुनना चाहिए। और इस वक्त जो है सिर्फ 5 मिनट या 3-4-5 मिनट के लिए आपको अटेंशन से देनी होगी और हिलाना होगा ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। हम मसालों को भून लें, मसाले भूनते ही, जैसे ही भुनेंगे, हम इसके अंदर अपना जट पे बनाया हुआ पेस्ट, जिसमें टमाटर है, दही है और टमाटर पेस्ट है, आधा डिब्बा नहीं, 1/4 डिब्बा या थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर पेस्ट है। और ये प्याज के अंदर ऑलरेडी जो हम भून रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी अदरक लहसुन हमने पेस्ट डाला हुआ है, मसाले डाले हुए, नमक इसको चखते, नमक की कमी है वो पूरा करेंगे। और ये भून गया हमारा मसाला तकरीबन एक थोड़ा सा और आधा सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट। और ये जो होता है टिपिकल टाइम होता है भूनने का, इसमें मसाले जलने नहीं चाहिए और मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए और पक जाने चाहिए। और पक गए, ये भून गए, देखिए रंग आ गई ज़बरदस्त। अब इसके अंदर हम अपना लिक्विड जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और हमारा कौरमा माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो जाएगा। अब इसको हम कुकर है, ये कुकर नुमा कढ़ाई है, इसको मैं बंद कर दूंगा और ये जनाब कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। आखिर में इसके अंदर हम क्योंकि क्रीम वाला बनाएंगे आज, तो क्रीम इसके अंदर डालूँगा आखिर में। जब इसको भूनूँगा
पकने के तकरीबन हो जाएगा ये, तो हम इसके अंदर गोश्त के अंदर क्रीम डालेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप आलू डालें, कोई सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्रीमी कौरमा तैयार हो जाएगा। नमक की कमी है, नमक डाल देते, नमक की कमी को पूरा कर लीजिए, नमक डाल दीजिए और ये हमारी चीज़ें कौरमा इंशाअल्लाह तैयार हो गया। खटास कम है, खटास के लिए नींबू निचोड़ देंगे, या आप है ना 4-6 इमली के दाने भी डाल सकते हैं। मैं नींबू निचोड़ूँगा, नींबू के मेरा फ्रीज़र में होते, उनको एक प्याली में रख के थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव आधा से भी कम मिनट दूंगा, वो नींबू नरम हो जाएंगे। रंगत ज़बरदस्त, पकाना ज़बरदस्त। अब ये सिर्फ कुकर बंद होगा और हमारा सारा कौरमा ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी। आखिर में इसके अंदर क्रीम डालूँगा, ये क्रीम है, मलाई जिसको बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं, वो डालूँगा। आपको क्रीम भी बनाना है तो क्रीम डाल दीजिए, और चीज़ वाला बनाना है तो चीज़ डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको थोड़ा सा पकाइए, ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे और आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो इसके बनाने में सिर्फ 20 मिनट से आधा घंटा लग, और चीज़ें तैयार होनी चाहिए, हर चीज़ तैयार हो तो ज़बरदस्त होता है। कलर ज़बरदस्त आ गया और पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अब मैं जब पक जाएगा, ये बन जाएगा, तो आपको दिखाऊंगा। हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे और आखिरी दीदार इंशाअल्लाह अपने गोश्त का कौरमे का करेंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बना होगा। आखिर में एंड में मैं आपको अब दिखाऊंगा नहीं, आपको बता देता हूँ, ये क्रीम है, ये क्रीम की डिब्बिया मैं इसमें डालूँगा ताकि क्रीमी गोश्त की कौरमा ज़बरदस्त किस्म का तैयार। अब हम खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त, बिल्कुल मसाला ज़बरदस्त, कौरमा हमारा ज़बरदस्त। आपको समझ में आ गया होगा, देखने में मज़ा आ रहा है, खाने में ज़बरदस्त होगा इंशाअल्लाह। वाह, मैंने चाट के देखा है अपनी उंगली को, बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। तो आखिर में हम इसके अंदर आप क्रीम डाल देंगे। अगर आपको चीज़ वाला बनाना है तो आप चीज़ डाल दीजिए, क्रीम वाला बनाना है तो क्रीम बना दीजिए। अब ये मेरे खाने वालों पर डिपेंड करता है। अगर वो कहेंगे क्रीम ही चाहिए तो क्रीम की डिब्बी इसमें डाल के गर्म करूँगा और ये क्रीम ही तैयार हो जाएगा, क्रीमी कौरमा हो जाएगा। और चीज़ डालेंगे तो चीज़ ही कौरमा। और इसका गोश्त चेक कर लेंगे, गोश्त गला कि नहीं है। गोश्त की ये निशानी होती है कि अगर वो नली और हड्डियों पर से छोड़ दे गोश्त, तो समझिए कि गोश्त हमारा पूरी तरह गल चुका है। इस तरह ये छोड़ दे, अच्छे से गोश्त छोड़ दिया है और ये ज़बरदस्त गल गया होगा इंशाअल्लाह। और खाएंगे, दुआओं में आप याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा।